जय हिंद फ्रेंड्स। जीवन जो मिला है मनुष्य को, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य जीवन का होगा ही। आकस्मिक तो किसी को जीवन मिलेगा नहीं, कोई तो बात होगी जीवन में, कोई तो कारण होगा। और इस जीवन की खास बात यह है कि स्वतः गतिमान है, आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे आपकी गाड़ी है, आप चलाओगे तभी चलेगी। आपकी टीवी आप चलाओगे तभी चलेगी। आपका फ्रिज है, आप ऑन करोगे तभी चलेगा। लेकिन जीवन चल ही रहा है, उस पर आपका कोई बस ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट। संसार गतिमान है, यूनिवर्स ब्रह्मांड गतिमान है। सब कुछ आप चाहोगे भी ना तो रोक नहीं पाओगे। तो जब सब कुछ बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, तो आप क्यों नहीं बदल रहे? गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया कि ये जो तुम्हारे योद्धा हैं, ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं, क्यों? तो गुरु साहब ने कहा, ये संत योद्धा है। बोले ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म? सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लिखा लगा रहता है, उसमें लिखा होता है सबका मालिक एक है। सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। अब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है फेंटनेस, बेहोशी। पर बेहोशी अलग चीज है। बेहोशी का मतलब आदमी की टक्कर हुई, बेहोश हो गया। बेहोशी काल से संबंधित है। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, वो मूर्छा में है। जो तंबाकू खा रहा है, वो मूर्छा में है। जो 4 घंटे रील देख रहा है, वो मूर्छा में। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या। मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। अब सिगरेट पी रहे हैं, चलो मस्ती में पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्ती में कोई जहर क्यों पिएगा? तंबाकू खा रहे हैं, चलो ठीक है। रील देख रहे हैं 8 घंटा, अरे ठीक है यार, आधा घंटा देख लिया। 8 घंटा, 8 आवर्स। चाय पीने गए बाहर, वहां स्टॉल पर बैठे हुए 4 घंटा। फिर बेचैनी, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। फिर बेचैनी, क्योंकि काम नहीं हो रहा, अपने को भुलाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं तो अकेले हो गए, सोने लेटोगे। जब सोने लेटोगे तो अपने पास आओगे, अपने पास आओगे बेचैनी होगा, ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। यही तुम लोग के साथ हो रहा है। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो, कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त। अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ पा लूं, पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पा लूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट। इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है,
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। अगर आत्मा के सिर्फ गुण को ही समझ लिया जाए, फीचर को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं। अगर आत्मा के सिर्फ गुण को समझ लिया जाए, फीचर, एट्रीब्यूट को, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेती है और मरती है। अब सवाल ये किया उन्होंने लास्ट में कि इस आत्मा को देखता कौन है। ये जो प्रश्न है, ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न, बड़ा रहस्य कि इस आत्मा को देखता कौन है। अब ये इतना बड़ा राज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, उनको कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप से। जो आसमान में दूर गैलेक्सी है, उसके तारे हैं, उसके ग्रह हैं, उसको कैसे देखोगे? टेलीस्कोप से। शरीर के अंदर जो ध्वनियां चल रही हैं, उसको कैसे देखोगे? स्टेथोस्कोप से। ये जो आत्मा है, बड़ी रहस्यमयी चीज है, इन दो आंखों से दिख ही नहीं सकती, इसीलिए आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। अगला कहेगा दिखाओ, भगवान दिखाओ, सब कहते हैं भगवान दिखाओ, और इन दो आंखों से वो दिख ही नहीं सकता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से, ग्रह नक्षत्र टेलीस्कोप से, शारीरिक ध्वनि स्टेथोस्कोप से, ऐसे ही आत्मा दिखाई पड़ती है त्रिनेत्रस्कोप से। ये जो हमारी थर्ड आई है, जिसको हमें मन की आंख कहा। 4 अरब साल पहले धरती बनी थी और अगले अरब सालों बाद खत्म हो जाएगी, बदल जाएगी। ये सूर्य खत्म हो जाएगा। ये दोनों गैलेक्सियां टकरा जाएंगी। प्रतिदिन नए तारे आसमान में बनते हैं यूनिवर्स में और खत्म होते हैं। ये दृश्य जगत जितना दिखाई पड़ रहा है, ये सब परिवर्तनशील है। और इस दृश्य जगत में जो अंदर छुपा हुआ है, वो आत्मा है, जो सिर्फ इस आंख से दिखाई पड़ती है। तो अब सवाल ये उठा कि जब आत्मा सिर्फ इससे दिखाई पड़ेगी, इन दोनों आंखों से, परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। इसलिए भारतीय दर्शन ने क्या किया? 2 कॉन्सेप्ट दिए। एक आकार, वही है। इसीलिए हिंदुओं ने मूर्ति पूजा को एक्सेप्ट किया। मूर्ति में भी वही है, इंसान में भी वही है, सब में वही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। और एक कॉन्सेप्ट दिया निराकार। लेकिन जिसने निराकार का स्वरूप नहीं देखा है, वो आकार को कभी भगवान मान नहीं पाएगा। भाई आदमी से कहा जाता है कि भाई तुम्हारी पत्नी ही में भी ईश्वर है, तुम्हारी पत्नी ही ईश्वर है, तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति परमेश्वर, उस कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। जब तक वो अरूप दिखाई नहीं पड़ेगा यहां से, और फिर जब वो दिखेगा तब वो सब में दिखेगा। क्या पशु, क्या पौधे, क्या इंसान। तत्वदर्शियों ने, तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स एक अलग विज्ञान ही है। किसने देखा? तत्वदर्शियों ने। सपने तो देखा ही नहीं, राजा जनक ने देखा। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि जो घर छोड़ देगा वही देखेगा। राजा जनक ने भी देखा, राजा है, राजा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि जो भगवान को खोजने चलेगा वो इसको संसार छोड़ के जाओगे कहां? मछली तो समंदर छोड़ सकती है, पर इंसान परमात्मा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड में उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यही तो अध्यात्म की सबसे बड़ी समस्या है कि आप इस व्यक्ति को ईश्वर से बाहर नहीं निकाल सकते, परमात्मा से बाहर नहीं निकाल सकते। कि एक बार परमात्मा से बाहर निकाल लिया, वो तड़पे तो उसे पता चले कि परमात्मा क्या है। उससे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं। तत्वदर्शी कोई भी हो सकता है। राजा जनक तत्वदर्शी है,
भगवान राम तत्वदर्शी हैं, भगवान कृष्ण तत्वदर्शी हैं, गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी, लेकिन गुरु नानक देव जी तत्वदर्शी हैं, संत रविदास जी तत्वदर्शी हैं, और ये सब संसारी हैं, और ये सब संसारी हैं। और उधर भगवान महावीर बुद्ध तत्वदर्शी हैं, संसार का त्याग कर दिया। स्वामी अलगानंद महाराज तत्वदर्शी हैं, इन्होंने उस अरूप को देख लिया है, और जब उस अरूप को इन्होंने देखा तो देखा कि अरे तो ये खुद अरूप हो गए। इन्होंने तो देख लिया कि सारा ब्रह्मांड मुझ में है, मैं इतने विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। जिन लोगों ने देख लिया कि मैं इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, उन्हें अपने ऊपर हंसी आने लगती कि अरे यार, हम प्रधान होके चौड़े हुए जा रहे थे, अबे हम अपनी गाड़ी पे लिखाए हुए थे पूर्व विधायक। ये सारा ब्रह्मांड के तुम हिस्सा हो, और फॉर्च्यूनर पे लिखाए चल रहे हो महाकाल। अज्ञानी जो है, अज्ञानी, वो जानता ही नहीं वो क्या है, बस यही उसका कष्ट है, और कोई कष्ट नहीं है। वो जानता ही नहीं उसका कष्ट है। तत्व दर्शन की दुर्लभता। अब सवाल उठा कि ये दुर्लभ क्यों है? कोई तो रीजन होगा, सबको क्यों नहीं मिल जा रहा है? और क्या आंसर भगवान कृष्ण ने इसमें दिया? अगर आप ये बात मेरी समझ गए आज, और आचार्य रजनीश ने कहा संभोग से समाधि, इस देश ने संभोग पकड़ लिया, सेक्स का बात कर रहा है। अबे कर नहीं पा रहे हो तो कर रहा है। हजारों वीडियो रोटेट कर रही हैं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, सेक्स का टाइमिंग बढ़ाएं, और मिलियन मिलियन में व्यूज है। बिना डिमांड के ही सप्लाई हो रहा है। इस देश का आदमी इतना अपने आप को आवरण में ढक ले, पता नहीं उसको क्या शौक है अच्छा बनने का। दुनिया का सबसे घटिया शौक भारतीयों के पास है, अच्छा बनने का, अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इस देश में जब कोई आदमी अच्छाई के रास्ते पर चलता है, उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, दुनिया में भी, क्योंकि बाकी तो नाटक कर रहे हैं। अब रजनीश ने कहा संभोग से समाधि, इसको नहीं पकड़ा, इसको पकड़ लिया। संभोग का बात करता है, जनरेशन को खराब कर रहा है। अब बचाओ जनरेशन, सबके हाथ में मोबाइल है, अब बचा लो जनरेशन। वही 90 के दशक में अगर सेक्स एजुकेशन को स्कूल में क्लास 11, 12 में पढ़ाया जाता तो आज बच्चे बचे नहीं होते। तुमने उस आदमी की बात पे गौर ही नहीं किया, अब बचा लो। गंदा बात करता है। नंबर 1 पर है भारत पॉर्न साइट वॉच करने में। पहले पाकिस्तान था, बड़ी गर्व की बात है कि हमने इस क्षेत्र में पाकिस्तान को पीछे कर दिया है। पहले पाकिस्तान था, भारत है पॉर्न साइट वॉच करने में नंबर 1 पे। और अगर किसी से पब्लिकली पूछ लो कि भैया ब्लू फिल्म देखते हो, तो नाराज, बदतमीजी वाली बात मत करिए, तुरंत नाराज हो जाएगा, तुरंत। और 90% लोगों ने अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में एक अलग फाइल बना रखी है, बड़े यूनिक नेम से, महाभारत। कोई तो देख रहा होगा ना। आत्मा को देख पाना दुर्लभ है, क्योंकि कोई विरला महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति देखता है, सुनता नहीं, और फिर कोई दूसरा महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति कहता है, और फिर कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि जो अधिकारी है, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अधिकारी कौन है जी? सुदामा को लोगों ने ऐसा गलत पोर्ट्रे कर दिया कि सुदामा गरीब है, भगवान कृष्ण गरीब है। एक चीज की उनको भी कमी है, जिसके पास धन की कमी है वो गरीब नहीं है, जिसके पास भाव की कमी है वो गरीब है। सुदामा गरीब ब्राह्मण है, सुदामा गरीब ब्राह्मण है।
ऐसे ही भाग गया गरीब, और बहुत गरीब ब्राह्मण रहे होंगे। भगवान कृष्ण से जो लोग भी सटे हुए हैं सब मतलब से सटे हुए हैं, सब। सुदामा भाव लेकर आते हैं, भजन नहीं है, भाव के भूखे हैं भगवान। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है, वो भी निश्चल। सिर्फ दो ही लोग हैं कृष्ण के काल में जो कृष्ण के समान हैसियत रखते हैं। एक आदरणीय राधा रानी, राधा जी, और दूसरा सुदामा। सुदामा बहुत अमीर, कृष्ण से भी अमीर है। सुदामा के पास वो है जो कृष्ण को चाहिए, भाव। आप जब कहते हो कि सुदामा गरीब थे और कृष्ण भागे, उनको इज्जत दिए, तो आप ये कह रहे हो कि कृष्ण नाटक करते हैं। कृष्ण नाटक करेंगे? भगवान होके वो नाटक करेंगे? अधिकारी वो है जिसके पास भाव है। कितने संत महात्मा महाराज जी के साथ 24 घंटा रहते हैं। ईर्ष्या है उनके अंदर, क्रोध है उनके अंदर, बुराई है दूसरे के लिए। संसारियों को है, समझ में आता है। सन्यासियों को, वो भी जो भगवान के साथ रह रहा हो। और ये सब जगह है। जब तक मन जिंदा होगा तब तक ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा। क्यों है ये दुर्लभ? क्यों है? अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, दुर्लभ क्यों है। इतना प्रवचन चारों तरफ चल रहा है, कथा चल रही, लेकिन चलती रहना चाहिए, अच्छी बात है, उसका मैं विरोध नहीं करता। कम से कम ये जो हमारे कथावाचक हैं, ये पॉजिटिविटी ही तो फैला रहे हैं। जितने लोग इस धरती पे पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, उन सब का सपोर्ट किया जाना चाहिए। जितने लाफ्टर शोज चल रहे हैं, बहुत अच्छा, कम से कम आदमी बैठकर हंस तो लेता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य हैं, मैं एक बार उनकी क्लिप किसी ने मुझे भेजी, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने मेरे आवाहन पर शराब छोड़ी। कितनी बड़ी बात है। गाय के गोबर की वो महिमा बता रहे थे, बिना आरएनडी किए हुए लोग उनके साथ बैठ गए, उनके ऊपर हमला करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे। आप उस आदमी का योगदान देखिए समाज में। आप शराब पीते, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है, कोई कुछ खाता पीता उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। आप एक संत से बहस कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, जिनसे करना है, जिन्होंने आपके बच्चों को शराब और सेक्स में डुबो दिया, उनसे आप कुछ बात ही नहीं करते। आप संत से लड़ाई कर रहे हैं। चाहे हिंदू संत हो, चाहे मुस्लिम संत हो, जो भी पॉजिटिविटी फैला रहा है उसका समर्थन किया जाना चाहिए। बात महाराज जी ने बता दी, साधन पार नहीं लगाता। वाह, 1,00,000 करोड़ रुपए की लाइन है। आईएएस की तैयारी करोगे, आईएएस बनोगे, पीएमटी की तैयारी करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, आईआईटी मिलेगा, एमबीए की तैयारी करोगे, आईएम मिलेगा। यहां चाहे जितनी तैयारी करो, साधन पार नहीं लगाते। और यहां जितनी ज्यादा तैयारी करोगे उतना दूर होते चले जाओगे। बड़ा अजीब सा नियम है। यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है कि भैया कर रहे हैं 20 साल से ध्यान, लगा ही नहीं है, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, यह मार्ग सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, गुरु कृपा का मार्ग है। एक मोमबत्ती ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकती है। मोमबत्ती खड़ी है 25 साल से, कह रही साहब हमारे अंदर आग ही नहीं जल रहा है। कोई दूसरी जलती हुई मोमबत्ती कृपा करके तुम्हारे करीब आएगी, तभी तुम्हारे अंदर रोशनी होगी। असंभव। सारा समंदर स्याही बन जाए, सारे पेड़ कलम बन जाएं, और मैं गुरु की महिमा लिखूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि गुरु से लेना क्या है। तो तत्वदर्शी,
ने ही आत्मा को देखा है, आश्चर्य से देखा है, आश्चर्य से इसके बारे में बोला भी है। और अधिकारियों ने आश्चर्य से सुना। अधिकारी कौन है? जिसके पास भाव है। आप विचार लेके जाओ, 100 करोड़ रुपया लेके जाओ, 1 लाख करोड़ रुपया मर्सिडीज खरीद कर दो, महाराज जी के पास 500-600 किलो सोना डाल दो, महाराज जी हमको ज्ञान दे दो, अब दे दें तो बताना। नहीं तो ये सारे पूंजीपति सजदा करते हैं भाई की वजह से, लेकिन चिढ़ते भी बहुत है गुरुओं से। पता है क्यों? ये असहाय फील करते हैं, असहाय फील करते हैं। यार हम इनको आधा भारत खरीदवा सकते हैं, आधी दुनिया। अरे जाहिल, जिसका पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार हो गया हो। लेकिन गुरु लोग नाराज नहीं होते, जानते हैं इसका त्रिनेत्र स्कोप बंद है, ये बेचारा देख ही नहीं पा रहा है, इस पे क्या नाराज होना। स्त्री के पास अब अगर जाना तो सोच लेना कि हाँ ये आनंद इंद्रिय विषय संयोग से आ रहा है। अब शराब हाथ लगाना तो तुरंत सोच लेना कि इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है, ये माया है, संयोग टूटेगा, आनंद सुख रुक जाएगा। और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, क्योंकि दिखाई पड़ने लगेगा ना, ये सुख पैदा होता है, सुख, आनंद नहीं, सुख। इंद्रिय विषय संयोग, 12वां श्लोक 2 अध्याय का सबसे क्रांतिकारी 1 लाख करोड़ का श्लोक। अब जब स्त्री के पास जाओ या स्त्री पुरुष का, तो सोच लो इंद्रिय विषय संयोग हो रहा है, अब चेतना के साथ संयोग है, परम आनंद, आनंद का महासागर। अब दूसरा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। चाहे जौन सी कोचिंग चले आओ, जो किताब पढ़ डालो, यज्ञ कर डालो, हवन कर डालो, कुछ भी कर डालो, तो पार क्या लगाता है? गुरु कृपा। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।